को मिल चुका है। सो अगर आप चाहो तो इंटरग्लोब एविएशन को स्टडी कर सकते हो। देखिए एयरलाइन सेगमेंट जो रहता है ना, काफ़ी लोग इससे दूर भागते हैं और मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, क्योंकि इसमें अगर देखा गया ना, लिटरली एक शब्द है इसमें कि पैसा जलाना आना चाहिए। इतना पैसा बर्न होता है इसमें, काफ़ी मुश्किल होती है। आपने अलग अलग मीम्स भी देखे होंगे, सुने भी होंगे, कोट्स भी देखे होंगे, सुने भी होंगे। कौन सा? कि अगर आप लोगों को यहाँ पे करोड़पति बनना है तो आपको पहले अरबपति बनना पड़ेगा। अरबपति बनो और उसके बाद एयरलाइन का बिजनेस करो, आप करोड़पति बन जाओगे। मतलब नीचे लेकर आता है ये बिजनेस काफ़ी लोगों को, ठीक है। एंड अगर आप एग्जाम्पल भी देखोगे एयरलाइन बिजनेस में, हमारे देश में ही तो किंगफिशर डूब गया, जेट एयरवेज डूब गया, गो एयर, गो फर्स्ट, जैसा चाहो बोल सकते हो, वो भी डूब गया, ठीक है। एयर इंडिया वो तो सरकार के अंडर थी, उसकी भी हालत खराब, वो तो टाटा ने पकड़ लिया इसलिए ठीक है, वरना उसकी भी हालत तो आपको पता ही है। स्पाइस जेट की हालत भी बहुत ही खस्ता हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब क्या है कि इस सेगमेंट में बिजनेस करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, काफ़ी चैलेंजिंग मतलब काफ़ी चैलेंजिंग, एंड इसीलिए काफ़ी सारे लोग इस कंपनी से दूरी भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पहले भी मुझे ये कंपनी इतनी कुछ खास नहीं लगती थी, मतलब सेक्टर ही खास नहीं लगता था, बट अभी के सेक्टर की अगर मैं खास की बात करूँ तो यस, यहाँ पे वो ग्रोथ नजर आती है। कौन सी ग्रोथ? ऑब्वियसली मैं कोई एक्सपोनेंशियल एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स ग्रोथ की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी हमारे भारत देश में जिस प्रकार से लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही है एंड जिस हिसाब से डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एयरलाइन सेगमेंट में, फ्लाइट से रिलेटेड, एंड आपको पता ही है इंटरग्लोब एविएशन ऑलरेडी 58% और वी कैन से 60% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। तो मोनोपोली है, सिर्फ मोनोपोली होकर चलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मोनोपोली प्लस ग्रोथ चाहिए, एंड ये ग्रोथ का कंपोनेंट अभी नजर आ रहा है। तो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कि उसका अनुमान आप चाहो तो लगा सकते हो। देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक और जो नया कॉन्सेप्ट इंडिगो यहाँ पे ट्राई कर रहा है वो है एयर टैक्सी का। यस, एयर टैक्सी की अगर हम लोग बात करें, इसके पहले भी पिछले साल इस वीडियो को मैंने कवर यहाँ पे मतलब इस टॉपिक को वीडियो में कवर किया था कि इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी है वो प्लान कर रही है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज इन इंडिया, एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने MOU भी साइन यहाँ पे किया था अमेरिका की जो कंपनी है आर्चर एविएशन करके, उसके साथ। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, और ये जो एयर टैक्सी रहेगी पहले वो बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में यहाँ पे लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो थोड़ा सा सुनने के लिए इम्प्रैक्टिकल लगता है कि कैसे एयर टैक्सी चलेगी, बट येस वो एक्सपेरिमेंट जारी रहते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये एक पॉइंट जरूर देखने को मिल रहा है आपके लिए। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपका मार्केट सैचुरेटेड हो जाता है तो आपको खुद से ही ग्रोथ यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो आपको एक्स फैक्टर निकालना पड़ेगा, एंड उसी में ही ये कंपनी लगती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, पूरी तबाही है, आप देख सकते हो 6,700 करोड़ का रिजर्व्स माइनस में नजर आ रहा है भाई, लॉस है, लॉस आप देख रहे हो, मतलब कंपनी घाटे में चलती है, ठीक है। बट यही तो खूबी है, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप शेयर मार्केट में जितना इतना आगे बढ़ोगे, आप बिजनेस को समझने की कोशिश करोगे, तो आप घाटे वाले कंपनीज को भी परख पाओगे कि ये कंपनी भविष्य में आज घाटा है बट भविष्य में क्या कर सकते हैं, अपने घाटे को कम करके प्रॉफिट में आ सकती है। सो उसके लिए क्या चाहिए भाई? आपका धंधा अच्छा चलना चाहिए। अगर आपका धंधा ही अच्छा नहीं चलेगा, डिमांड ही नहीं होगा, तो आपका घाटा ये 6,700 से 7,600 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं। सो यही चीज़ है जो कि इंटरग्लोब एविएशन में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है कि इस सेगमेंट से कंपनी कमाई कर सकती है। कंपटीशन भी देखा गया तो इतना कोई बड़ा कॉम्पिटिटर डोमेस्टिक प्लेयर में देखने को नहीं मिल रहा है। आकाशा एयरलाइन अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहा है, बट इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी आगे देखने को मिल जाती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 नजर आ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2200 करोड़ का नजर आ रहा है, एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो 11,800 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मार्केट कैप के हिसाब से आप देख सकते हो नियर बाय 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, एंड लगा सकते हो। देन क्वार्टरली नंबर्स या फिर ईयरली भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार हम लोग को क्या देखने को मिलता था, इस कंपनी में घाटा और सिर्फ घाटा ही देखने को मिलता था। बट अभी जाके कंपनी हम कह सकते हैं पिछले टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ऑब्वियसली कंपनी के लिए यहाँ पे आने वाला समय एक गोल्डन पीरियड यहाँ पे रहने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखेंगे 57% प्रमोटर के पास है, 23.66% एफआईएस के पास है, 15% डीआईएस के पास है, पब्लिक के पास ना के बराबर 4% है, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर हम यहाँ पे कह सकते हैं रफली, अगर मैं ऐसा भी बोलूँगा 96% प्लस शेयर्स यहाँ पे पीडीएफ लेकर बैठे हुए, प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, एंड पब्लिक के पास 4% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। सो इंटरग्लोब एविएशन की अगर मैं बात करूँ, है तो एक लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। एक बेसिक एक्सपेक्टेशन यही है कि 5 साल में एटलीस्ट तो डबल करके देना चाहिए, बट जिस वे से ये आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, आइदर ये थोड़ा सा 5 साल के पहले अगर डबल करके देगा तो भी चल जाएगा, या फिर 5 साल में थोड़ा 100 से ज़्यादा देगा तो भी चल जाएगा। अभी फिलहाल पास्ट रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 5 साल में कितने 165% के रिटर्न्स नजर आते हैं। ऑब्वियसली पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से हम फ्यूचर का, भविष्य का कोई बातचीत तो नहीं कर सकते, बट येस ये जो कंपनी का पैटर्न है वो आप देख सकते हो, कई सालों तक ऐसा फ्लैट ही चलेगा, बट जब उड़ेगा तब काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बन सकता है। बाकी पीई की बात करें 20 का भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड कंपनी के अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ने चाहिए, जो कि भविष्य में
शायद से बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि भाई इसका बिजनेस, एयरलाइन वाला बिजनेस में अगर आप रुचि रखते हो तो इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं एयरलाइन वाले बिजनेस में, अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को जगह देने से रिलेटेड, आप कंप्लीटली चाहो तो इन चीज़ों को इग्नोर भी यहाँ पे कर सकते हो। बट येस, अगर इंटरग्लोब एविएशन की अगर मैं बात करूँ तो जो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, बैलेंस शीट P&L बताया कि कैसे लॉस है, कैसे रिजर्व्स माइनस में चल रहे हैं, ये अगर सुधारने हैं तो आने वाले नेक्स्ट ये जो 5, 10, 15, 20 साल, दैट्स इट, इसमें अगर ये नहीं सुधार पाए तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आगे फिर कभी भी मतलब सुधार ही नहीं सकते। यही इनके लिए गोल्डन इरा है, इसी में ही मतलब बोलते हैं ना ये कमाई यहाँ पे कर सकते हैं, वही चांस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो देख लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे। हाल ही तो अगर देखा गया तो कंपनी ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे देके रखा हुआ है, जो कि एक एयरलाइन हर हफ्ते हम लोग को ऐड भी होते हुए देखने को मिले। और इसी साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 की, तो नए 10 डेस्टिनेशन पे भी उन्होंने फ्लाइट्स उड़ाना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। सो वर्ल्ड के टॉप 3 कंपनीज में अभी इंटरग्लोब एविएशन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है एज पर द मार्केट कैप। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।